बीइंग मिनिमलिस्टिक इन एक्टिंग क्या होता है, राइट? ये सवाल था ना। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, बीइंग मिनिमलिस्टिक का मतलब ये होता है कि मिनिमम करना, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही करना, उससे ज़्यादा करना नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब वो ओवर एक्टिंग की कैटेगरी में चला जाता है। सो आज के ज़माने में ख़ास करके जब बहुत ही सटल एंड रियलिस्टिक एक्टिंग की बात हो रही होती है हर जगह, चाहे वो आप हॉलीवुड की फिल्में देखें या इवन इन बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज़ में आजकल जो नया कॉन्सेप्ट चालू हो गया है वो रियलिस्टिक एंड टू द पॉइंट एक्टिंग की बात हो रही है। सो दैट आपको बहुत ज़्यादा किसी भी सीन में ओवर एम्फसाइज नहीं करना है। दैट इज़ कॉल्ड मिनिमलिस्टिक एक्टिंग। एंड मिनिमलिस्टिक एक्टिंग का एक और भी नज़रिया है कि कम में अपनी बात पहुंचा पाना। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ ज़रूरत सिर्फ एक लुक की है वहाँ सिर्फ एक लुक से उसमें से क्रिएट कर देना, जहाँ डायलॉग की ज़रूरत है वहाँ डायलॉग से क्रिएट करना। एक भी जेस्चर, सी, हर एक जेस्चर, हर एक पॉस्चर का एक मतलब होता है। हम्म, तो किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे ना खर्च किया जाए, बल्कि जितने से ही किया जा सकता है उस मीनिंग को कन्वे उतना ही करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, अगर आपको याद होगा इरफान खान साहब की एक्टिंग, आप याद कीजिए, कई उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, खास करके जो बाद की फिल्में हैं उनमें देखिए कि वो कितना कम करते हैं। कहीं पे सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा लुक दिया, कहीं पे उन्होंने एक छोटा सा जेस्चर किया, कहीं देख करके और वापस दोबारा देखा। बहुत सारे उनके सीन्स जो कि खास करके आप देखेंगे कि बाहर के भी जो एक्टिंग की एक फिलॉसफी रहती है, कि एक्टिंग की जो लाइन चल रही होती है उसमें यही होता है कि हमारे यहाँ बॉलीवुड में क्या है कि बहुत ज़्यादा डायलॉग्स बोले जाते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता है। बाहर में क्या होता है कि कम डायलॉग्स, एंड स्क्रीन प्ले जो भी चल रहा होता है, स्क्रीन प्ले में का मतलब ही होता है कि बहुत सारी बातें जो स्क्रीन प्ले के थ्रू हैं उसमें आपके लुक्स के थ्रू, आपके जेस्चर्स के थ्रू, आपके उठने बैठने देखने से कन्वे हो जाती है। पर यहाँ बॉलीवुड में अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी, मतलब ज़्यादातर डायरेक्टर्स जो हैं या ज़्यादातर राइटर्स जो हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, अरे तुम आ गए, हाँ आ गए, अच्छा तुम यहाँ पे बैठो, अच्छा यहाँ बैठ जाओ, अच्छा तुम वो देख रहे हो, हाँ मैं वो देख रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके के रेपिटेटिव एंड अननेसेसरीली डायलॉग बाजी जो है हमारे फिल्मों में और हमारे वेब सीरीज में चल रही होती है। तो एज एन एक्टर मिनिमलिस्टिक होना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको, अगर आप मिनिमलिस्टिक होते हैं तो पहली तो बात कि आप अपने में सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, आप अपने इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को पकड़ के चलते हैं। और आपका ध्यान नहीं पकड़ भटकता, आप का फोकस बिल्कुल सही जगह पे होता है, आपके कैरेक्टर में होता है। तो बीइंग मिनिमलिस्टिक होने का फ़ायदा ये भी है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वुड अप्रिशिएट कि आप मिनिमलिस्टिक कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही कर रहे हैं, अननेसेसरली किसी भी चीज़ को खींच नहीं रहे हैं। आई होप ये आंसर आपके लिए सही है। बहरहाल नाउ अब सवाल ये आता है कि मिनिमलिस्टिक कैसे बने। तो ये बनना आसान नहीं है। आप शुरू से ही सोच के ये बैठ जाएं कि अरे मैं तो बस थोड़ा सा कर दूंगा हो जाएगा, ये एक साधना होती है। जैसे आप अच्छे लोगों के, अच्छे एक्टर्स के इंटरव्यू सुने तो उसमें पता चलेगा कि सालों लोगों ने 10 साल 20 साल तक अपनी एक्टिंग करते रहे, धीरे धीरे समझ में आया जब उन्होंने एक्टिंग को साध लिया कि कैसे कम में ही वो उन्हीं चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अंदर जब वो पावर होगी आपके अंदर कि आप उस सारी चीज़ों को एकदम फटाक से समझ पाएँ, एकदम सटीक उसका आंसर ला पाएँ, एकदम सटीक एक्सप्रेशन एंड सटीक फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए आपका जब पूरा मैकेनिज़्म तैयार होगा, तभी वो मिनिमलिस्टिक एक्टिंग अच्छी हो पाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिनिमलिस्टिक एक्टिंग करने के लिए या सीखने के लिए या इसके बारे में और भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आसपास अपने किसी भी अच्छे एक्टिंग मेंटर से मिलिए, बातें कीजिए। आप चाहें तो मुझसे भी बातें कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन मुंबई एक्टर स्टूडियो @gmail.com।